टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो चुकी है। पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। ये सभी समुद्र की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जा रहे थे कि तभी पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। कई दिनों की तलाशी के बाद टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त पनडुब्बी को पानी में उतारा जाना था, उससे पहले ही उसमें एक खामी सामने आ गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। यानी ओशन गेट कंपनी को पता था कि ये सफर मौत की ओर ले जाएगा, पर उस खामी को जानने के बावजूद पनडुब्बी को पानी में उतारा गया। आखिर वो खामी क्या थी, चलिए इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरअसल 1912 में डूबी टाइटैनिक का मलबा देखना अब सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं रहा था। दर्जनों एक्सपीडिशंस में करोड़पति अरबपति टूरिस्ट अपना शौक पूरा करने के लिए इस मलबे को देखने पहुंच रहे थे। 18 जून को भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नार्जलेट, प्रमुख पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए काफी रोमांचित थे। शहजादा दाऊद की पत्नी ने तो बीबीसी को बताया भी कि जाने से पहले पाकिस्तानी व्यवसायी और उनका बेटा कितना ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे थे। कहा जाता है कि ओशन की गहराई में जाना बिल्कुल स्पेस में जाने के जैसा है। बुर्ज खलीफा अगर आप जानते हो इसके बारे में, तो लगभग 5 बार इसका मान लीजिए उसी के बराबर गहराई थी जहां पर टाइटैनिक का मलबा है। इस गहराई में उतरने के लिए स्टॉकटन रश की इस बार की टीम बिल्कुल तैयार थी। इस पनडुब्बी का सफर 18 जून को दोपहर शुरू हुआ और कुछ ही घंटों बाद इसका संपर्क टूट गया। माना जा रहा था कि पनडुब्बी मलबे के काफी करीब रही होगी जब इसका संपर्क टूटा था। जिस गहराई में टाइटन गई थी, वहां इतना दबाव होता है कि एक्सपर्ट्स का मानना था कि पनडुब्बी की बॉडी इसे झेल नहीं पाएगी। संपर्क टूटने के कुछ घंटों बाद ही अनहोनी की आशंका हो गई थी। 5 यात्रियों को शाम 6:10 पर सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 पर यह मानकर कि कुछ न कुछ तो हुआ है, बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में विस्फोट होने का खुलासा हुआ। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ वक्त पहले ही टाइटैनिक के मलबे के लिए गहरे समुद्र की यात्रा के दौरान टाइटन पनडुब्बी कैसे और कब फटा, इसकी जांच जारी है। इस खुलासे के बाद अब लगातार टाइटन के मलबे की जांच की जा रही है और मलबे के बाकी हिस्सों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ा खुलासा इस जांच के दौरान ये हुआ है कि पनडुब्बी एक्सपर्ट का मानना है कि उन्होंने कई साल पहले एक यात्रा की थी। इस जहाज के सीईओ के साथ ये यात्रा की गई थी और सुरक्षा चिंताओं के बारे में उन्हें चेतावनी दी थी। दरअसल कार्ल स्टैनली अप्रैल 2019 में बहामास के तट पर समुद्र के नीचे भ्रमण के लिए टाइटन पर सवार थे। उन्हें तेज आवाजें उस वक्त सुनाई दी और लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अपनी यात्रा के अगले दिन स्टैनली ने जहाज के संचालक ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ स्टॉकटन रश को एक ईमेल भी भेजा था, जिसमें संदिग्ध क्रैक्स के बारे में चेतावनी दी गई थी। उनका मानना था कि इस पनडुब्बी में यात्रा के दौरान क्रैक आ चुके हैं। उन्होंने इस ईमेल में इस बारे में सब कुछ लिखा था। उनका मानना था कि जबरदस्त दबाव के चलते यात्रा के दौरान पनडुब्बी में क्रैक आए। उस वक्त उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में उनका ये मानना था कि उसी यात्रा के दौरान पनडुब्बी में क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, लेकिन ओशन गेट कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि जिस वक्त पानी में पनडुब्बी उतरी, उससे पहले ही हो सकता है कि उसमें क्रैक्स थे, लेकिन कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ गौर करने वाली बात एक और है कि ये पनडुब्बी आखिर किस मटेरियल से बनी थी। ये भी कहीं ना कहीं इस पनडुब्बी की सुरक्षा को सवालों के घेरे में ले जाता है। दरअसल टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। ये पनडुब्बी 4,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का ये कहना है कि इस पनडुब्बी का
व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे जो कि पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने भी 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े हैं, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इसे स्टील की जगह एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बना दिया। पहली बार टाइटन को जब टेस्ट भी किया गया था तो उसका परीक्षण सफल हुआ था, लेकिन ओशियन में कई तरह का दबाव होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि पनडुब्बी वो तमाम तरह के दबाव नहीं झेल पाएगी। यानी कि सबसे पहली बात तो माना जा रहा है कि पनडुब्बी के पानी में उतरने से पहले ही ओशन गेट कंपनी को पता था कि ये पनडुब्बी क्रैक्स होने के बावजूद भी चल रही है। यानी कि एक खामी ओशन गेट कंपनी के सामने थी, इसके बारे में चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन क्रैक्स को देखते हुए भी इस पनडुब्बी को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद भी इसे पानी में उतारा गया। और दूसरी वजह इसका स्ट्रक्चर माना जा रहा है, क्योंकि ये स्टील की नहीं बनी थी और कई तरह का पानी के अंदर जो दबाव होता है वो झेलने में इस पनडुब्बी को एक्सपर्ट्स असमर्थ मान रहे थे। इसके बाद भी ओशन गेट कंपनी ने इस पनडुब्बी को पानी में उतारा। इसके कई एक्सपीडिशन सफल हुए, लेकिन हर एक्सपीडिशन के दौरान कोई ना कोई खामी सामने जरूर आई थी। इसके बावजूद भी इस तरह का रिस्क लिया गया और आखिर में हुआ ये कि पनडुब्बी विस्फोट का शिकार हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लोग मत हिंदी पर बने रहें।